हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केवी क्लासेस फ्रॉम SUBPS। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 क्लास 10th का। ठीक है, इसके अंदर क्या है आपके पास? सबसे पहले आता है सर्कल। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है? ये सर्कल होता है, सबको ही पता है। ठीक है, अब इस सर्कल के अंदर हम लोग बात करते हैं पैरामीटर की। ठीक है, सबसे पहले सर्कल क्या होता है? सर्कल ये सर्कल बन गया आपका। ठीक है, तो यानी कि ये आपका एक सर्कल है। ठीक है, इसका एक सेंटर होता है C और ये आपकी होती है रेडियस R। और यदि इसको पूरे को हम लोग सेंटर से मीट करें तो AB जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा? डायमीटर। ठीक है, तो सर्कल में हमारे पास अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि ये एक सर्कल है। ठीक है, यहाँ ये सेंटर है और ये इसका हो गया रेडियस और ये पूरा पूरा डायमीटर। यदि सर्कल की बात करें हम लोग, इसमें पैरामीटर बोल दो या फिर सरकमफ्रेंस। ये दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं आपकी कि मान लो कि जब हम लोग इसको यहाँ पर एक पॉइंट से स्टार्ट करके और ऐसे इसको गोल गोल घुमाते रहें, ऐसे चलता रहे। ठीक है, तो ऐसे करके ये जितनी लेंथ इसकी यहाँ से यहाँ तक आगे आएगी, पूरी जो कवर करेगा, दैट लेंथ इज़ नोन एज सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्लियर? तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल यानी कि C या पैरामीटर इक्वल टू क्या होता है आपका? 2πr। ये हो गया आपका सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब ऐसे ही एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा? यदि हम लोग बात करें एरिया की, तो एरिया इज इक्वल टू होगा आपका πr² इज द एरिया ऑफ द सर्कल। क्लियर? अब बात आ जाती है सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। तो आधा सर्कल क्या होता है? ये हो गया आधा सर्कल आपका। ये हो गया आपका सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कल। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका सेमी सर्कल। ये हो गया सेमी सर्कल। ठीक है, अब सेमी सर्कल में भी सरकमफ्रेंस कौन सी होगी? अब देखो, इसके अंदर सरकमफ्रेंस की बात करें हम लोग तो एक तो ये वाली सरकमफ्रेंस हो गई, ये जो राउंड वाली है, ये ऐसे चला, ये चला, और फिर उसके बाद इसने ये वाली डिस्टेंस और कवर किया है। यानी टोटल जो डिस्टेंस होगी आपकी कौन सी होगी इसके अंदर? ये वाली लेंथ और ये सरकमफ्रेंस वाली। अब ये तो क्या है? सरकमफ्रेंस किसका? ये हाफ है किसका? सर्कल का। तो यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ या पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, क्या रहेगी ये इज इक्वल टू हो जाएगी आपकी, अब 2πr का हाफ तो हो जाएगा πr प्लस ये वाली डिस्टेंस। अब ये वाली डिस्टेंस क्या है? दिस इज द डायमीटर, तो प्लस 2r। ये आ गया आपका पैरामीटर ऑफ द सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ द सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? एरिया तो सिंपल है, जो पूरे का उसका हाफ कर दो, यानी कि 1/2 πr²। जब एरिया कौन सा होता है? एरिया है जैसे कि मान लो आपके पास ये सर्कल था, इसको आपने ग्रीन से कितना पेंट किया हुआ है, यानी कि जितना भी आपको ग्रीन शो कर रहा है ना, वो आपका क्या है? एरिया है। आ गई बात समझ में? और पैरामीटर का आपको पता लग गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका वो आता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है आपका? क्वाड्रेंट होता है कि यदि कोई भी सर्कल है उसके 4 पार्ट्स कर दो ऐसे करके, तो ये जो आपके पास आ गया, दिस योर क्वाड्रेंट। ठीक है, नहीं क्वाड्रेंट क्या होगा कि ये दोनों 90 के एंगल पे होंगे और ये आपके कर्व रहेगा, यानी कि ऐसे। ठीक है ना, ये और ये दोनों पे तो 90 डिग्री का, और ये आ गया आपका कर्व, दिस योर क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट का एरिया जब निकालेंगे, देखो ये वाला तो हो गया आपका कर्व वाला पार्ट, फिर उसके बाद एक रेडियस, उसके बाद दूसरी रेडियस, यानी कि 1/4। अब इसका C यानी कि पैरामीटर क्या हो जाएगा आपका? 1/4 ऑफ 2πr।
प्लस आर, दो बार आर आया था ना रेडियस, एक बार इधर की और एक बार इस साइड की। देखो इस एक बार रेडियस ये वाली और एक बार ये वाली, तो आपके पास क्या आ गया, ये इसे कट गया तो 2, तो आ गया पाई आर बाई 2 प्लस 2r। दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द क्वाड्रेंट। अब उसके बाद एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा इसका एरिया। तो एरिया तो सिंपल सा है कि जो हम पहले इसको क्या करते, देखो पूरे का पूरा पेंट करना पड़ता नहीं सारा, अब क्वाड्रेंट निकाल लिया, यानी कि 1 2 3 और टोटल 4 थे, तो 1/4 हो गया जो टोटल था उसका 1/4 पार्ट, यानी कि 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। दिस द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। तो अभी देखो आपने क्या क्या सीख लिया, एरिया ऑफ द सर्कल पता लग गया, पैरामीटर ऑफ द सर्कल पता लग गया आपको, ठीक है, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल पता लग गया, एरिया ऑफ द पैरामीटर ऑफ द सेमी सर्कल, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट और पैरामीटर ऑफ द क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसके अंदर एक बात और आ जाती है कि रिवोल्यूशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और आता है इस एक्सरसाइज में। क्या आता है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे हमारे पास मान लो ये सर्कल है, ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको ऐसे स्टार्ट करता हूँ इस पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, अब इसको ऐसे यूँ चलते जा रहा है ये ऐसे, मान लो ये यहाँ तक चला गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक किसकी डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ, क्या ये डिस्टेंस d है, ठीक है। अब ये यहाँ से स्टार्ट किया, अब देखो यहाँ से मान लो ये हो गया 1 रिवॉल्यूशन, फिर उसके बाद 2 रिवॉल्यूशन, फिर उसके बाद 3 रिवॉल्यूशन एंड 3.5 मान लो। तो यानी कि अब रिवॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे हम लोग कि जो यहाँ से यहाँ तक का इसका पैरामीटर है, इसका देखो एक पैरामीटर यहाँ से चला मान लो, और ये यहाँ पर एक कंप्लीट हो गया इसका राउंड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की कौन सी डिस्टेंस कवर किसने, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज योर पैरामीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का मतलब व्हील, व्हील आपको क्या होता है राउंड शेप में होता है, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस d कवर करने में इसने कितनी बार रोटेशन लिए या कितनी बार ये रोटेट हुआ, कितनी रिवोल्यूशंस लिए, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है n = d डिवाइड बाई 2 पाई r, where d is the distance, total distance, and 2 pi r is the circumference of the wheel, and r is the radius of the wheel. This is the radius of the wheel, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन आता है कि सर्कल जो है आपका, देखो ये सर्कल है, अब इस सर्कल में एक तो मैं मान लेता हूँ ये अंदर वाला सर्कल, ठीक है, और एक ये बाहर वाला सर्कल, ये ब्लैक वाला, और एक ये इसके बाहर भी है। अब मान लो ये देखो ये ब्लैक वाली क्या बन रही है, एक रिंग बन रही है, ठीक है। तब रिंग, एरिया ऑफ द रिंग का फॉर्मूला क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो भी है ये वाला पॉइंट है, इसके अंदर से हम लोग बाहर वाले का एरिया माइनस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द रिंग। यानी कि एरिया ऑफ द रिंग कैसे निकालोगे, जैसे मान लो आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है ये वाला, इसकी रेडियस है r1, ठीक है, और उसके बाद एक और सर्कल है बाहर ये रहा जिसकी रेडियस है r2। अब आपको निकालना है ये वाला एरिया, ठीक है। अब इस एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे कि ये जो अंदर वाला सर्कल है पहले इसका एरिया निकालो, तो अंदर वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर। ऐसे ही बाहर वाले सर्कल का एरिया निकालो, वो हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। अब ये बड़े वाला सर्कल है और ये वाला है छोटे वाला सर्कल। अब इसमें से ये वाला एरिया मैं माइनस कर दूं, जैसे मान लो आपके पास एक तो ये है छोटे वाला सर्कल, ठीक है, और ये है आपका बड़े वाला सर्कल। पहले मैंने क्या किया, बड़े वाले सर्कल को कलर कर दिया, ठीक है, हो गया कलर बड़े वाला सर्कल। अब मैंने क्या किया, जो छोटे वाला सर्कल है उसको कलर को वापस वाइट कर दिया। तो वापस वाइट करेंगे तो हमारे पास अब क्या बच गया, हमारे पास बच गया क्या कि जो ये रिंग है
इसके अंदर बस कलर रह गया, ठीक है। अब इसके अंदर कलर रह गया, इट मीन्स दैट दिस इज द एरिया ऑफ द रिंग, ठीक है। अब एरिया ऑफ द रिंग में मैंने क्या किया, यानी कि जो बड़े वाला सर्कल था पाई r2 का स्क्वायर, उसमें से क्या हटा दिया, वापस रिमूव कर दिया छोटे वाले सर्कल के एरिया को, यानी कि पाई r1 स्क्वायर। तो इसलिए अब आपके पास फाइनली आ गया एरिया ऑफ द रिंग इज इक्वल टू, अब यहाँ से पाई कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास, r2 स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। और यदि आपको सिंप्लीफाई करना भी चाहते हो आगे भी, तो यहाँ पर a माइनस बी, a1 माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो उसके थ्रू करोगे आप तो क्या हो जाएगा सिंपली कि पाई इंटू दोनों रेडियस का सम इंटू में दोनों रेडियस का डिफरेंस, बस सिंपल कि पाई इंटू दोनों रेडियस का सम किया, इंटू में दोनों रेडियस का डिफरेंस लिया, उनको मल्टीप्लाई किया, देन यू गेट द रिजल्ट दैट इज एरिया ऑफ द रिंग, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आप चाहो तो कर सकते हो। पहुंच के आपका इस क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। यानी कोई भी सर्कल है जिसकी सर्कमफ्रेंस कितनी दी हुई है आपको, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है कि 2 पाई आर आपको 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 बाई 2 पाई, 2 से 2 कट गया 11, तो 11 बाई पाई आ गया आपके पास सर्कमफ्रेंस। उसके बाद आपको निकालना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई, व्हाट इज आर, आर इज 11 बाई पाई इसका होल स्क्वायर। तो आपके पास आ गया 1/4 इंटू पाई इंटू 11 डिवाइड बाई पाई इंटू पाई, एक पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, तो 1/4 इंटू 11 और ये होता है 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 11 से कट गया, ये आ गया 2, तो आपके पास आ गया 7 इंटू 11 दैट इज 77 डिवाइड बाई 4 टू जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, ठीक है। अब एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट की वैल्यू आपके पास आ गई फाइनली। तो उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो कहता है कि इफ द पैरामीटर ऑफ ए प्रोटेक्टर इज 72 सेंटीमीटर, कि प्रोटेक्टर है, यानी कि प्रोटेक्टर क्या होता है आपका, जो एंगल मेजर करते हैं ना इस टाइप से, ठीक है, सेमी सर्कल की फॉर्म में आता है। कहता है द पैरामीटर ऑफ ए प्रोटेक्टर इज 72 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स एरिया। अब पैरामीटर ऑफ प्रोटेक्टर इसका मतलब क्या है, इसका पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल बताया था मैंने अभी, क्या होगा, दिस इज द पाई आर प्लस 2r एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये गिवन आपको 72 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर r कैलकुलेट करो, तो पाई क्या होता है आपका, r कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर, तो ये हो गया 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 72 r। अब इसका एलसीएम ले लो, 22 प्लस 72 जा 14/7 इज इक्वल टू 72, तो r इंटू 36/7 इज इक्वल टू 72, r इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 72 इंटू 7 डिवाइड बाई 36 टू जा 72 एंड दिस विल बी इक्वल टू 14। r की वैल्यू आ गई आपके पास 14। नाउ एरिया ऑफ प्रोटेक्टर इज इक्वल टू आएगा आपका 1/2 पाई आर स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/2 पाई यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर 14 इंटू 14, 7 से कैंसिल हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 22 इंटू 14
and this will be equal to 308 centimeter square. This is the required area of the protector. Okay, thank you.